गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 और कक्षा 11 के बच्चों के लिए परिसंचरण तंत्र से संबंधित वीडियो बनाएंगे। परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए परिसंचरण तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। ये वीडियो क्लास 10th और 11th के बच्चों के लिए फायदेमंद है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई स्कूल के बच्चे के बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का मतलब होता है परिसंचरण और सिस्टम का मतलब है तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण मतलब इसको दो भाग में तोड़िए। परि का मतलब है चारों तरफ, संचरण का मतलब है विचरण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक। तंत्र का मतलब है एक से अधिक आर्गन, एक से अधिक आर्गन जब आपस में मिलते हैं तो सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हमें देखना है विचरण कराना किसका है, चारों तरफ विचरण होगा किसका? विचरण होगा या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा क्या? वो है क्या? ब्लड। इस ब्लड को हम चारों तरफ, कहां? शरीर में डिफरेंट अंगों में या डिफरेंट अंगों की सहायता से पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसको? ब्लड का। ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परिसंचरण। और जो तंत्र पहुंचाता है उसे कहते हैं सिस्टम तंत्र। इतना समझ में आ गया होगा कि परिसंचरण तंत्र है क्या? परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने परिसंचरण तंत्र की खोज की और उन्होंने बताया किस आर्गन के थ्रू ये विचरण होगा। कुछ चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्गन है वो हार्ट है, हृदय। हृदय की सहायता से क्या जाता है? ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हृदय के साथ साथ हृदय से लगी हुई कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, नली ट्यूब पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं? ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। वो क्या है? वेन है, सिरा, आर्टरी है, धमनी। धमनी और सिरा, अब बहुत से इसमें कैपिलरीज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करते हैं। हम लोग समझते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट, हृदय, हार्ट। मनुष्यों के शरीर में हृदय का जो वेट होता है, भार, जो भार है वो
300 ग्राम। ठीक, जो हार्ट का वजन है 300 ग्राम होता है, लेकिन ये भी वैरी करता रहता है। अब वैरी करते करते ये लगभग 400 तक पहुंच जाता है, लेकिन एक्चुअल में 300 ग्राम माना जाता है। एग्जाम में पूछेगा कितना हार्ट का ग्राम है, 300 ग्राम। दूसरा है हार्ट का रंग कैसा है, हृदय का रंग कैसा है। तो हृदय का जो रंग है पिंकिश कलर, गुलाबी कलर के मांसल सकुलेंट या बहुत फ्लेक्सिबल वाली संरचना होती है, जो कि बहुत नाजुक भी होती हैं। और हार्ट की लंबाई पूछा जाता है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबा कितना है। तो हार्ट का जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर, मोटाई जो है 6 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, इसका भार 300 ग्राम, लंबा 12 सेंटीमीटर, चौड़ा 9 सेंटीमीटर, मोटा 6 सेंटीमीटर का होता है। हार्ट जो है हर मनुष्य के अपने दोनों हाथ के बंद मुट्ठी, ये दोनों भाग के बंद मुट्ठी के बराबर हमारे शरीर में हार्ट पाई जाती है। ठीक, हार्ट जो है हमारे शरीर के बीच वाली जो एक्सिस है, रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है, उस रीढ़ की हड्डी के बाएं साइड में 2/3, रीढ़ की हड्डी से 2/3 भाग क्या है, हमारे हार्ट से सिचुएटेड है, स्थित है किस साइड में, बाएं साइड में। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है, ये कैसे ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, इसके बारे में। हार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो बीच में एक सेप्टा की सहायता से बटा होता है, बीच में एक सेप्टा की सहायता से बटा होता है, जो हार्ट को क्या करता है, 2 दाएं और बाएं भाग में बांट देता है। ये वाला भाग जो मेरा है ये एपेक्स है, इसका हार्ट का एपेक्स का भाग, ये जो है इसे कहते हैं सेप्टम। ये जो दीवार है इसे कहते हैं पेरिकार्डियम वॉल, लेकिन इस वॉल के चारों तरफ ये वाल है पेरिकार्डियम वाल। पेरिकार्डियम वाल हार्ट जो होते हैं डबल लेयर के होते हैं, इन दोनों लेयरों के बीच में भरा होता है एक फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड अर्थात पेरिकार्डियम का द्रव्य भरा होता है, जो हार्ट को क्या करते हैं, आघात से, चोट लगने से बचाते हैं। क्योंकि ये जो फ्लूइड है इसे क्या करते हैं, किसी चोट से, दबने से, टूटने से क्या करते हैं, फ्लूइड बचाते रहते हैं। हमें दिखाई दे रहा है इधर की दीवार जो है कुछ ज्यादा मोटी है, ये दीवार कुछ मोटी दिखाई दे रही है, बट ये दीवार इनकी अपेक्षा कुछ पतली दिखाई दे रही है। इसका भी कारण है, अभी हम आगे बताएंगे। मनुष्य का हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है। 4 चैम्बरों में क्या होते हैं, ये बटे होते हैं। 4 चैम्बर देखा जाए, ये हो गया पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। ये भी एक सेप्टा है,
जो क्या करता है, हार्ट को पुनः दो भाग में बांट देता है। इस तरह से हमें क्या होते हैं, चार तरह के कक्ष दिखाई देते हैं, चार तरह के चैम्बर बन जाते हैं। अब ये पहला जो चैम्बर है इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं राइट। ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है, ठीक। इसलिए इसका नाम पड़ा है राइट एट्रियम। इसका राइट वेन दो है, राइट एट्रियम, राइट वेन। उसी तरह इनका भी नामकरण कर लिया जाए, ये हो जाएंगे लेफ्ट एट्रियम और ये हो जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। सॉरी, यहाँ नहीं, वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों चैम्बरों का नाम पता हो गया। अब आते हैं इस चैम्बर में ब्लड ले आता कौन है। एक इधर से मोटी नली जिसकी ओपनिंग है यहाँ, एक इधर से मोटी नली जिसकी ओपनिंग यहाँ, दो नली मोटी है, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे की तरफ से आ रहा है। ये नली जो होते हैं हार्ट के ऊपर की तरफ जो भी अंग हैं वहां से क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं राइट एट्रियम में। और ये जो नीचे वाली मोटी नली दिखाई दे रही है, ये नली नीचे हार्ट के नीचे वाले भाग, जो शरीर का जितने भाग बच रहे हैं हार्ट के नीचे के, यहाँ से ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम में। इसलिए इसका नाम जो है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। दो नाम हो गया, ऊपर वाले का सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले का इंफीरियर वेना कावा। ये अपर साइड की बॉडी के अपर साइड से ब्लड ले जाते हैं, ये बॉडी के लोअर साइड से ब्लड ले जाते हैं, ठीक। हो गया। इसमें ब्लड आता कौन सा है, इसमें जो भी ब्लड आएंगे वो इम्प्योर ब्लड या कह सकते हैं डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो इम्प्योर होगा, अशुद्ध ब्लड होगा, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इस ब्लड में बहुत कम है। कह नहीं सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा है, लेकिन जो प्योर ब्लड होते हैं उनके बनस्पत इनमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और यही काम यहाँ पर भी है, इसमें भी आएगा इम्प्योर ब्लड और या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। इनकी ओपनिंग यहाँ दिखाई जा रही है, इनकी ओपनिंग यहाँ दिखाई जा रही है, ठीक। ब्लड लगातार यहाँ से इसमें क्या होता है, भरेगा। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड से क्या हो रहा है, भर रहा है। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है
फिगर बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पाया जाता है वाल, ये वाल इसका कैसे है, यहाँ पर 3 वाल पाए जाते हैं। ये तीनों वाल को आपस में सम्मिलित रूप से कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल क्योंकि 1, 2 और 3 वाल है, तीनों को मिला दें तो इनका नाम रहता है ट्राइकस्पिड वाल। इसका काम क्या है, ये ब्लड को क्या करते हैं, इनमें आने पर रोकते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ब्लड को ले आते हैं, जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, ब्लड को रोक देते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये तीनों जो वाल हैं, तीनों वाल एक पतली धागे नुमा संरचना लगी हुई है। तीनों में जो क्या करते हैं, वाल को स्टिचिंग किए रहते हैं, वाल को दाने हुए रहते हैं या तने हुए रखते हैं, सीधा किए हुए रहते हैं। इनका नाम है टेंडम। ठीक, लेकिन ये धागा भी किसी आधार से लगा हुआ होगा। ये आधार जो है यहाँ पर आकर के लग जाते हैं, जो बहुत पतली पतली धागे नुमा संरचना होती है, जो क्या होती है, इससे लगे हुए रहते हैं। हवा पलटती है, इनका नामकरण कर दिया जाए, इनका नामकरण है पेपलरी मसल। पेपलरी मसल मतलब पतले पतले मसल्स के बने हुए हैं, जो क्या करते हैं, टेंडम को सहारा देते हैं तने रहने के लिए, और इस टेंडम को क्या करता है, वाल को आपस में जोड़कर उसको तान के रखता है। इतना बात समझ आ गया होगा। अब देखिए यहां से गैप दिख रहा है और यहां से भी गैप दिख रहा है। ब्लड जब इसमें भरता है, इसका प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर इसका बढ़ेगा, जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर के दौरान ब्लड इसमें धीरे धीरे क्या होगा, इसमें एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। या ऊपर भी है, ब्लड का फ्लो आराम से ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ज्यादा से कम की तरफ होता है। धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड इसमें भरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ब्लड जब भरना स्टार्ट हो जाता है, एक समय आता है इसमें ब्लड भरता रहता है और इसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ की ब्लड इसमें चले आ रहे हैं। ठीक, उस दौरान कुछ ब्लड इसमें रह जाते हैं, तो क्या करता है, हार्ट जो है अपना दायां आलिंग को सिंक्रोनाइज करता है, सिकोड़ता है। जब सिकोड़ता है तो फिर बची हुई जो भी ब्लड हैं, वो ब्लड क्या होते हैं, इस रास्ते से इसमें आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जब ब्लड इसके अंदर चला गया, ये भी हो सकता है ब्लड इसमें प्रेशर से भरा हुआ ब्लड इसमें वापस भी जा सकता है, ऐसा नहीं होता। क्यों, इसलिए नहीं होता। अब हमें ब्लड यहां से भेजना है कहां, लंग्स के पास प्योर होने के लिए। तो यहां से एक मोटी सी नली निकलती है, मोटी सी नली निकलती है, जो जाकर के मिलते हैं लंग्स के सहायता से, लंग्स से मिलते हैं। ये आगे बाइफरकेट हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो लंग्स हैं, लंग्स के जो बैलून्स हैं वो 2 होते हैं। एक पाइप है, दाएं वाले बैलून से सारे चारों तरफ से कवर हो जाता है, चारों तरफ से लपेट लेता है। दूसरा जो है ये बाएं वाले लंग से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से लपेट लेते हैं। इतना करने के बाद
जब लपेट लेते हैं या चारों तरफ से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, तो यहाँ से जो एंडिंग वाली नली निकलती है, ये निकला, और इसका एंड वाला जो नली है ये भी निकला। समझिएगा, फिगर बस आउटलाइन दे रहे हैं, फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है। ये जो नली है उन्हें आते हैं और इनके पर 4 पाइप लगे होते हैं, पतले पतले, और ये चारों पाइप से क्या होते हैं, आपस में अटैच कर जाते हैं। ये चारों क्या है, आपस में आकर के अटैच कर जाएंगे। इसे कहीं और लिखते हैं, इसे लिखते हैं, ठीक। ये चारों आकर के एक नली इससे, दूसरी इससे, इसी तरह ये भी है, बाइफरकेट होगा, और एक नली इससे, दूसरी नली इससे अटैच कर जाती है। ये जो मोटी वाली नली है इसका क्या नाम है, ये जा कहाँ रहा है, लंग्स के पास। जो लंग्स के पास जाते हैं या हार्ट से जो भी नली निकाली जाती है उसको आर्टरीज कहते हैं। ये है कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी में, तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। और ये जो पाइप निकला हुआ है, इसे इस पाइप को, चारों पाइप को हम लोग कहेंगे, ब्लड को क्या कर रहा है, इन कर रहा है, इसमें हार्ट में। कहने का मतलब शरीर से जितने भी ब्लड हैं, शरीर में जितने भी ब्लड हैं, वो सारे ब्लड हार्ट में अगर आ रहे हैं तो किसके थ्रू आते हैं, वेन के थ्रू, सिरा के थ्रू। लेकिन ये कहां से आ रहा है, लंग से आ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पल्मोनरी वेन। यहां देखिए इन लगा है, इन का मतलब में, इन कहां हो रहा है, इन हार्ट में। जहां इन आ जाए तो हार्ट में डाल दीजिए इसको, ठीक। ये पल्मोनरी वेन हो गए, जो क्या है, ब्लड को लेके आ रहे हैं इसमें। ये इसमें जो ब्लड जा रहा था, कौन सा ब्लड था, वो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इसमें मूव कर रहे थे। ठीक, यहां पर भी वाल लगा होता है 2। अब एक चीज बता रहे हैं, ये नीचे है ब्लड पहुंचाना ऊपर, नीचे से ऊपर पहुंचाना कठिन काम है। उस दौरान क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज जब करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये वाल के बीच में देखिए गैप दिखाई दे रहा है। जब सिकुड़ेंगे तो ब्लड क्या होगा, इसमें से बाहर आ जाएगा, अर्थात चला जाएगा राइट एंट्रिकल में। इसलिए ये वाल क्या होते हैं, जब सिकुड़ता है तो वाल आपस में इनसे चिपक जाते हैं, और ये जगह जो गैप दिख रहा है वो गैप बंद हो जाता है। अर्थात ये वाल क्या करते हैं, आपस में चिपकने से क्या होता है, इनका गैप बंद हो जाता है, और ये ब्लड उन्हें इनके अंदर एंट्री कर जाता है। अब प्रेशर से होता है, इसलिए ब्लड इसमें चला जाता है, इम्प्योर ब्लड का। यहाँ देखिए वाल लगा हुआ है, इस वाल का नाम है सेमी लूनर। सेमी लूनर वाल, ठीक। यह है सेमी लूनर वाल, जो 2 वाल के बने हुए हैं। जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो ये वाल अपने आप इस तरफ उठ जाता है। उठने के दौरान ये ब्लड इसमें चले जाते हैं। जब इनका सिंक्रोनाइज रुक जाता है, रिलैक्सेशन होते हैं, तो ये पुनः वाल आपस में सीधे होकर के एक दूसरे के अटैच कर जाते हैं, और वाल क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण ब्लड वापस रिटर्न नहीं आ पाता, ठीक। ये बात समझ में आ गई, यहां तक पहुंचा दिए। जब लंग्स के संपर्क में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये ब्लड लंग्स में लगातार हम लोग सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन लंग्स की दीवार से छन छन करके उनकी कैपिलरी में इसके
ये जो कैपिलरी निकला हुआ लंग्स के बाद उस कैपिलरी में क्षण करके ऑक्सीजन चला आता है और ये ऑक्सीजन जब इसमें आते हैं तो इसमें का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाते हैं। कौन से ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की क्या है मात्रा ज्यादा है और ये ब्लड कैसे हो जाते हैं? प्योर ब्लड। कैसे ब्लड हो गए? प्योर ब्लड हो गए। अब ये ब्लड पल्मोनरी वेन के सहायता से एंट्री करते हैं लेफ्ट एट्रियम में। बायां आलिंद में ये क्या करते हैं? ब्लड, प्योर ब्लड इसमें एंट्री करते हैं और एंट्री करने के दौरान ये ब्लड पुनः यहाँ फिर इसमें ब्लड भर रहा है, ठीक, ब्लड भर गया। पुनः यहाँ जिस तरह से 3 वाल में पाए जाते थे वाल, इस तरह से यहाँ भी वाल पाया जाता है, लेकिन ये वाल 3 ना होकर के 2 वाल हैं। यहाँ 3 वाल था, यहाँ 2 वाल है और ये दोनों वाल को आपस में मिलाकर कहा जाता है बाई कस्पिड वाल। बाई कस्पिड वाल, ये वाल 2 है इसलिए बाइकस्पिड वाल हो गया, ये वाल 3 थे इसलिए ट्राइकस्पिड वाल था। अब लगातार ब्लड इसमें भर रहा है, भरने से यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप से ब्लड क्या होगा? इसके अंदर एंट्री करता रहता है। 90% ब्लड एंट्री कर जाएंगे, ऊपर से नीचे आना है, 10% ब्लड रह जाते हैं। उस 10% ब्लड को सिंक्रोनाइज कर जाता है लेफ्ट एट्रियम और ब्लड को सारा क्या करता है? मूव कर देता है या पहुंचा दिया जाता है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। इतना बात समझ में आ गया? आगे देखिए, अब यहाँ पर पूर्ण रूप से ब्लड क्या है? शुद्ध हो चुका है, पहले ही यहाँ शुद्ध हो चुका था, शुद्ध रूप से ब्लड आ गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अब पहुंचाएंगे कहाँ? शरीर में। शरीर पर पहुंचेगा कैसे? यहाँ एक और मोटी नली ठीक, यहाँ एक और मोटी नली निकलती है और ये पहुंच जाता है हार्ट से बाहर की तरफ और यहाँ आकर के पुनः ये बाइफरकेट हो जाते हैं, एक भाग नीचे की तरफ, एक भाग ऊपर की तरफ ब्रांच बन जाते हैं। जो नीचे की तरफ भाग आया ये बॉडी के नीचे की तरफ ब्लड को पहुंचाएगा और ये जो भाग ऊपर बना हुआ है ये बॉडी के ऊपर की तरफ ब्लड पहुंचाएगा। अर्थात हार्ट के ऊपर के भाग को ये वाले भाग हार्ट पहुंचाते हैं ब्लड और हार्ट के नीचे वाले भाग में ब्लड को ये वाले पाइप पहुंचाते हैं। और इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं एरोटा या आर्टरी भी कह सकते हैं। आर्टरीज के भी नाम से जाने जाते हैं। ये मोटी नली होती है। अब देखिए इसमें भी ब्लड प्रेशर के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन ये शरीर में पहुंचाते हैं इसलिए हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इसकी दीवार पर बहुत प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण ये ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए यहाँ की दीवार क्या होती है? मोटी बनाई जाती है या मोटी दीवार होती है। ये प्रेशर के कारण ये रैप्चर नहीं करे, क्योंकि ब्लड को शरीर में पहुंचाना है, शरीर के हर अंग में पहुंचाना है, जिसके कारण अधिक से अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। जो क्या करेंगे उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या हार्ट की दीवार को मेंटेन करने के लिए यहाँ की दीवार क्या है? मोटी बना दी जाती है। इसकी अपेक्षा यहाँ की दीवार पतली है, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर लगाया जाता है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ प्रेशर कम है, क्योंकि इसको सिर्फ लंग्स में पहुंचाना है और इसको पूरे शरीर में पहुंचाना है। यही हमारी हार्ट की क्रियाविधि है। हार्ट इसी तरह लगातार काम करते रहते हैं और हार्ट लगातार इसी तरह क्या है? काम करते रहते हैं।
इसमें पूछा जाता है कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें आप लोग देख के बता सकते हैं कौन सी ऐसी आर्टरीज हैं जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी। तो वो धमनी कौन सी है? देखिए यहाँ पे एक दिखाई दे रही है, ये धमनी है, इसमें से कौन सा ब्लड बह रहा है? अशुद्ध ब्लड बह रहा है। ये एक नंबर में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि धमनी में हमेशा शरीर के हर एक अंग में जो ब्लड पहुंचाते हैं वो धमनी का ही काम है। लेकिन धमनी एक ऐसी धमनी है जो फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, शरीर के हर एक अंग से यहाँ से पतली पतली पाइप निकलेगी, धमनियां निकलेंगी, धमनी से कैपिलरीज बनेंगे। ठीक है, ये सब में शुद्ध रक्त बहेंगे, लेकिन ये एकलौता एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वो कौन सा है? फुफ्फुस धमनी। और एक दूसरा पूछा जाता है कौन से ऐसे वेन हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि वेन का नेचर होता है अशुद्ध रक्त बहाने का। जो शरीर में पाए जा रहे हैं अशुद्ध रक्त शरीर से कलेक्ट करके वो क्या करते हैं, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा में लाकर मिला देते हैं। उसमें सब क्या है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसीलिए लिखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। लेकिन एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और उस सिरा का नाम है ये पल्मोनरी वेन। यही एक ऐसी सिरा है जिसमें क्या है? शुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहे थे लंग्स के संपर्क में आए और लंग्स के संपर्क में आने से उसके अंदर ऑक्सीजन एंट्री किया। ऑक्सीजन एंट्री करने से ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब ये ब्लड कैसे हो गए? जो पल्मोनरी में बह रहे हैं और ये ब्लड कैसे है? शुद्ध है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जाता है डिसऑर्डर, हार्ट की बीमारी कैसे हो जाती है, हार्ट अटैक कैसे हो जाते हैं? बहुत अधिक चिंता करने से, तनावग्रस्त रहने से, धूम्रपान करने से, सिगरेट पान बीड़ी पुकार खाने से, ये सब क्या है? हार्ट को लगातार प्रेशराइज करते रहते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर दीवार क्या रप्चर कर जाती हैं। एक और बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल। उदाहरण कोलेस्ट्रॉल का है, शरीर में जितने अधिक फैट की मात्रा बढ़ेगी कैपिलरीज की मात्रा उतनी ही आगे बढ़ेगी। पतले दुबले आदमियों के शरीर में अगर 200 कैपिलरीज हैं, कितने? 200 कैपिलरीज हैं, तो एक मोटे व्यक्ति के शरीर में 400 कैपिलरीज पाए जाएंगे। ठीक, जहां 200 पाइपों में ब्लड को भेजना था, अब मोटे व्यक्ति में 400 पाइपों में ब्लड भेजना रहेगा। तो ब्लड हार्ट अकेला है, इसको आसानी रहेगी 200 वाले में भेजने में और कठिनाई होगी 400 वाले में। क्योंकि 400 वाले में प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिलरी की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। यहाँ कैपिलरी की संख्या क्या है? कम है। तो कम प्रेशर के दौरान यहाँ काम चल जाएगा। जिसमें प्रेशर कम पड़ेंगे हार्ट की दीवार रैप्चर नहीं होगी, इसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेंगे जिसके कारण हार्ट का दीवार क्या हो जाएगा? रैप्चर कर जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के कारण कभी कभी होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाने से जो वेन की नली है वो वेन की नली ब्लॉक कर जाती है। क्योंकि जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल, मान लीजिए कोई नली है, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इस नली की दीवार धीरे धीरे अंदर की तरफ संकरी होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते नली को ब्लॉक कर देते हैं। जब नली को ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड यहाँ से इधर पहुंचाने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। इस अधिक प्रेशर के कारण हार्ट की दीवार पर प्रेशर पड़ेगा और हार्ट की दीवार ब्रेक कर जाएगी और हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा। ये था हमारे हार्ट के बारे में। अगला टॉपिक हमने इस वीडियो में पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, हार्ट हाइट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल हार्ट और इंटरनल हार्ट का फिगर आता है। ये इंटरनल हार्ट का फिगर है,
जो बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है और समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश किया है, जो हमें लगता है बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।